गुड मॉर्निंग पीपल, क्या हाल चाल है। आई होप तुम अच्छा कर रहे होगे अपने ट्रेडिंग में। आज है संडे का दिन और मैं सुबह सुबह उठ के यहाँ पे मस्त नेचर एंजॉय कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या सीनरी दिख रही है। तो देखो भाई, ये है हमारा गांव। वहाँ पे नदी है, ये खेत है। आज हम लोग जो बात करने वाले ना वो है स्ट्रैटेजी का क्या महत्वपूर्ण होता है। देखो क्या स्ट्रैटेजी सही में जरूरी होती है कि नहीं, वो हम लोग बात करेंगे। सुबह सुबह उठ गया था मैं क्योंकि वीडियो बनानी थी, और सुबह सुबह उठने का मजा ही कुछ और है ना गाँव में। और स्ट्रैटेजी जरूरी है या रिस्क रिवॉर्ड जरूरी है, या मतलब सब लोग भाई, हर एक जन है ना स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहा है। क्या स्ट्रैटेजी सही में वर्क करती है या तुम्हारे इमोशनल डिसीजन पे डिपेंड करता है कि भाई हम प्रॉफिटेबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे प्रॉफिटेबल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इसके पहले कि हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें, मेरे को ये बताना है तुम्हें कि फ्राइडे को ना मैंने वेरीफाइड नहीं कर पाया था अपना, वो मैं अपडेट नहीं कर पाया था। इस कारण हो क्या गया मालूम, एंजल वन में हिस्ट्री का जो है PNL वेरीफाई हो नहीं पा रहा। मेरे को लगा इसमें जीरो था, जैसा हो जाता होगा लास्ट 1 वीक का जो है अपडेट कर सकते, बट इसके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैं ढूंढ के भाई परेशान हो गया। अब पता नहीं उसका वेरीफाइड लिंक मैं कैसे डालूं, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि मैं शाम में जो है मेरे को ट्रेन पकड़नी थी और उस चक्कर में मैं अपडेट करना भूल ही गया। 4 बजे जो वीडियो अपलोड करने के बाद मैं निकल गया था, तो फिर बाद में अपडेट करना रह गया था। अब इसको लेके बहुत लोग बोलेंगे कि भाई नहीं तू फेक है, ये है वो है। देखो भाई, अब अपडेट करने का कोई रास्ता है तो बता दो, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी शुरू कर देते हैं ये वीडियो। देखो स्ट्रेटेजी किस चीज के लिए काम आती है पता है, एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, और कहाँ तक टारगेट रखना और कहाँ तक स्टॉप लॉस रखना, यही तुम लोगों को बताती है भाई। इसके आगे कुछ नहीं बताती हो। बाकी जितने भी डिसीजन है ना वो तुम्हारे होते हैं, और उसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना है, एक्यूरेसी कितनी है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है मेरे भाई। ये तो समझ गए कि हाँ, एंट्री एग्जिट बताता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है वो बताता है, कहाँ पे टारगेट रखना है ये बताता है। तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो स्ट्रैटेजी को है ना एक साइड पे रख के ना एक बार सोच के देखो, अगर मैं रैंडमली भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, हर दिन रैंडमली भी मैं ट्रेड करता हूँ उठ के, तो भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा कि हर महीना मैं प्रॉफिटेबल ही रहूंगा। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि रैंडम ट्रेड भी आएंगे ना, 2 तुक्के 3 तुक्के तो लग ही जाएंगे। इतना तो तुम्हें भी पता है भाई मेरे कि मैं 3 तुक्के तो लगा ही सकता हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उठ के रैंडम ट्रेड करो। देखो, एक हमें डायरेक्शन तो पता करना ही पड़ेगा। देखो, हम लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो हम लोग जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हम लोग को एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी चाहिए जिसपे हमें डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट बताए। आई होप तुम अंडरस्टैंड कर रहे होगे इस स्ट्रैटेजी किस चीज के लिए नीड होती है, और वही चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि कैसे तुम वो स्ट्रैटेजी को ढूंढ सकते हो। वो वीडियो तुम जाके देख लो अगर तुमने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके गैम्बलिंग करो या जाके रैंडम ट्रेड्स लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो जितना तुम दे रहे हो अभी। सब लोग जो है ज्यादातर स्ट्रैटेजी को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, rather than वो ये सोचना चालू करे कि भाई मैं एक्यूरेसी पे ध्यान दूं या मैं रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दूं। क्योंकि अगर तुम टारगेट जो है, देखो स्ट्रैटेजी क्यों रहती है कि भाई तुम्हारा टारगेट डिसाइडेड है, बट तुम पहले निकल जाते हो। भले से मार्केट तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मेरे को लग रहा था यहाँ से मार्केट पलट जाएगा, अगर तुम ये कर रहे हो ना भाई, तो तुम कभी प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में नहीं बन पाओगे, है ना। हाँ, मे भी तुम जो है जल्दी एग्जिट कर दो, या तो तुम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी में, वो ठीक है। वो मॉडिफिकेशन कब किया जाता है, वो एनालिसिस के बाद, जो कि कल मैंने वीडियो बनाया था कि हाँ अभी जो है मार्केट पलट जा रहा है, हमारे टारगेट से थोड़ा बहुत नजदीक आके जो है ना पलट जाता है मार्केट। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सकते हैं, या जो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, वापस पलट जाए मार्केट तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ये सब सिचुएशंस कब होते हैं, जब एनालिसिस करते हैं हम लोग और वो रिपीटेशन आता है मार्केट में, तभी। ऐसा नहीं कि एक दिन देख लिया हाँ मार्केट पलट गया, एक दिन तो होगा भाई, ऐसा 1 या 2 दिन होगा, लेकिन 1 या 2 दिन के ऊपर हो रहा है ना कि तुम्हारे टारगेट तक हिट करने तक वापस मार्केट पलट गया, तो वो सिचुएशन में तुम एक प्लान बना दो कि मैं स्टॉप लॉस जो है अपना ट्रेल कर लूंगा या कुछ और कर लूंगा, है ना। ये सब बनाया जाता है, वो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्वीक किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई जंप कर लो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से, जितने बार तुम जंप करोगे ना उतने बार तुम अपनी एक्यूरेसी खराब कर लोगे, अपना कैपिटल बर्न कर लो। ट्रायल एंड एरर कर रहे हो तो ठीक है भाई मेरे, उसके लिए अलग पैसा निकालो, लेकिन अपना मेन कैपिटल कभी भी यूज मत करना ट्रायल एंड एरर के लिए, ठीक है, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ। तो सिंपली यही बोल रहा हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी को इतना इंपॉर्टेंस मत दो।
स्ट्रैटेजी एक बार बना लियो ना, उसको बस ट्वीक करते जाओ, थोड़े चेंजेस करते जाओ, उसको ही बेहतर बनाते जाओ। अगर तुम्हें वो स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, तुम कंफर्टेबल हो तो, अगर जब भी पोजीशन बनती है तुम कंफर्टेबल हो तो, तुम्हें सही लगता है कि नहीं मैंने सही जगह पोजीशन बनाई है, मतलब तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है सही है, तुम्हें सही बता रही है कि हाँ यहीं पे मेरे को एंट्री लेनी थी और तुमने वही जगह पे एंट्री ली है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। तो क्यों सोच रहे हो? लेकिन तब नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ मैंने गलत स्ट्रैटेजी चूज कर ली है, इस वजह से मेरे को लॉस हो रहा है। इमोशनल डिसीजन और काफी सारी चीजों की वजह से भी तुम्हें जो है लॉस हो सकता है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो। पिछले 4 दिन का वीडियो जो डाला था मैंने, उसके अंदर थोड़े बहुत मेरे मिस्टेक्स हुए। सब लोग बोलने लग गए कि भाई तू गलत डायरेक्शन पे ट्रेड कर रहा है, तू गलत डायरेक्शन ले रहा है, चार्ट्स को क्लीन रख, या इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया है, ये कर लिया वो कर लिया। भाई अगर मैं स्ट्रैटेजी को इंपॉर्टेंस देते बैठता था ना, तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता। मेरे लॉसेस और प्रॉफिट को जाके देखो बस, मेरे प्रॉफिट किधर है, मेरे लॉसेस किधर है। अगर लॉसेस मेरे बड़े होते ना, तो मेरे को परेशानी होती है। भाई मेरी स्ट्रैटेजी अगर खराब होती है ना, ये मेरे को परेशानी नहीं होती कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही, मेरे को बस यही दिक्कत होती है कि भाई मेरे लॉसेस बड़े हो रहे हैं। बस मेरे को वही कंट्रोल करना रहता है भाई स्ट्रैटेजी पे ये नहीं रहता कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी खराब होगी, ये हो गई वो हो गई। मैं बस लॉसेस को कम कर देता हूँ। तो अगर स्ट्रैटेजी नहीं भी चल रही, वो फेज में मेरे लॉसेस कम हो रहे, तो जब प्रॉफिटेबल डेज आएंगे वो स्ट्रैटेजी में अपने आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। भाई जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाना था उससे तो मैं ज़्यादा ही कमाऊंगा वो वाला प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। तुम्हें लॉसेस को अगर तुम मैनेज करना सीख गए ना, रहते देन तुम ये फोकस करो कि मेरे को स्ट्रैटेजी करना, लॉसेस को कम करते जाओ जितना हो सके। जितना लॉसेस को कम करोगे ना, उतना तुम ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन पाओगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। तो ये चीज़ ध्यान रखना तुम। तो आई होप मेरा पॉइंट तुम समझ रहे होगे कि क्यों स्ट्रैटेजी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए हमें, और क्यों हमें जो है एक्यूरेसी पे, रिस्क रिवॉर्ड पे और अपने इमोशनल डिसीजन पे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, और मेनली लॉसेस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई बता देना अगर कोई तरीका हो हिस्ट्री वाला जो है वेरीफाइड कर सके एंजल 1 में। हाँ ज़ीरोधा में कर सकते, लेकिन एंजल 1 में जो है दिक्कत आ रही है भाई, वहाँ पे जो है फ्राइडे का मेरा वेरीफाइड नहीं हो पा रहा। अगर कोई तरीका हो तो कमेंट में बता देना, मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट जरूर कर देना, अगर कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट करके बताना, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। Prophecy पर किया मैंने manifest, be the best, तू माने या माने ना ये